अगर आप डीयू सोल में एडमिशन लेने का प्लान बना रहे हो तो सिर्फ 10 मिनट की ये वीडियो आपके हज़ारों रुपए और एक पूरा साल जो है बचा सकती है। क्योंकि आज मैं सिर्फ डीयू सोल की तारीफ नहीं करूँगी बल्कि उसकी वो सच्चाई भी बताऊँगी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट कभी नहीं बताती। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि डीयू सोल किस स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। सेकंड, किस स्टूडेंट को बिल्कुल एडमिशन नहीं लेना चाहिए। थर्ड, एमबीए का हिडन ट्रुथ क्या है। फोर्थ, और क्या डीयू सोल से प्लेसमेंट मिलती भी है या फिर नहीं, या सिर्फ हवा हवा में ही जो है पता चलता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊँगी जो एडमिशन लेने से पहले हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीयू सोल वेदिका में, जहाँ पर हम आपको जो है डीयू सोल से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप 12th पास हो, ग्रेजुएशन करना चाहते हो या जॉब के साथ डिग्री कंप्लीट करना चाहते हो, तो चांसेस हैं कि आपके माइंड में 2 नाम ज़रूर आ रहे होंगे। एक तो है इग्नू और एक है डीयू सोल, और ऑनेस्टली मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि दोनों में से कौन-सा बेटर है। अगर हम सिर्फ ब्रोशर या फिर वेबसाइट की बात नहीं करेंगे, मैं आपको एक कंप्लीट प्रैक्टिकल रिव्यू दूँगी, प्रोस, कॉन्स, फीस, रियलिटी, और लास्ट में बताऊँगी कि आपको एडमिशन लेना भी चाहिए या फिर नहीं। और बिलीव मी, वीडियो के सेकंड हाफ में जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बारे में बहुत कम यूट्यूबर्स बात करते होंगे। सबसे पहले समझते हैं हम डीयू सोल एक्चुअली है। डीयू सोल का फुल फॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट है जो स्टूडेंट्स को डिस्टेंस और ओपन लर्निंग मोड में डिग्री प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते हो या फिर जॉब के साथ आप पढ़ाई करना चाहते हो या किसी पर्सनल रीज़न की वजह से डेली क्लासेस पॉसिबल नहीं है, तो डीयू सोल आपके लिए एक ऑप्शन बन सकता है, एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। और इसी वजह से इंडिया में डिस्टेंस एजुकेशन की बात आती है। तो सबसे पहले 2 यूनिवर्सिटीज़ के नाम आते हैं, इग्नू एंड डीयू सोल। दोनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दोनों की डिग्री वैलिड होती है, लेकिन दोनों के बीच कुछ इम्पोर्टेंट जो डिफरेंसेस भी हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल्स में जानेंगे और बात करेंगे। और डीयू सोल के एमबीए में एक ऐसा पॉइंट है जो अगर आपने मिस कर दिया तो बाद में रिग्रेट भी कर सकते हो, इसीलिए एंड तक ज़रूर देखना। अब चलिए, हमने जो है 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करा है, तो दिस इज द पार्ट 1। तो ऑफिशियल वेबसाइट है ये, ठीक है, सोल की। मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से ही दिखाऊंगी ताकि आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन जो है क्रिएट ना हो। वेबसाइट का इंटरफेस काफ़ी सिंपल है जैसे कि आपको शो हो रहा है, और यहीं से आप जो है अपनी एडमिशन एलिजिबिलिटी सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, यहीं से आपको फीस स्ट्रक्चर, प्रोग्राम्स और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप चेक कर सकते हो। सोल में कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ मेनली आपको मिलते हैं बीबीए, बीएमएस, बीकॉम। बीए डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है जैसे कि इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो यहाँ अवेलेबल हैं आपके एमबीए, एमकॉम, एमए की मल्टीपल स्पेशलाइजेशन, एंड बीएलआईएस और एमएलआईएस मीन्स लाइब्रेरी कोर्सेज हैं। यानी अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ग्रेजुएशन के लिए जो है ऑप्शंस लिमिटेड हैं, लेकिन जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम के साथ ही मिलते हैं। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं डीयू सोल को प्रेफर भी करते हैं, लेकिन सिर्फ कोर्सेज अवेलेबल होना ही इनफ नहीं होता है। असली गेम होता है कि जब बात आती है फीस की, एलिजिबिलिटी की, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इतने कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन मिलती भी है या नहीं मिलती है। और वहीं हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, यही सारी चीज़ें फीस से रिलेटेड। तो वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं डीयू सोल की फीस, एलिजिबिलिटी, एमबीए का हिडन ट्रूथ और वो डिसएडवांटेजेस बताने वाली हूँ जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कभी भी नहीं मिलेगी और कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पार्ट 2 जिसमें अब कवर होगा आपका फीस, एलिजिबिलिटी, एमबीए स्पेशलाइजेशन, रियलिटी, प्रोस कॉन्स, प्लेसमेंट सपोर्ट, एलएमएस। अब तक हमने जान लिया है कि डीयू सोल क्या है, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या डीयू सोल की फ़ीस सच में इतनी कम है, और अगर फीस कम है तो क्या क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें अब हम जो हैं डिस्कस करेंगे।
एक-एक पॉइंट को प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीस की, और ऑनेस्टली ये ड्यू सोल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप ग्रेजुएशन कोर्सेज़ की बात करें। तो ओवरऑल डिग्री अप्रॉक्सिमेटली आपका जो है 10,000 से 20,000 के अंदर जो है कंप्लीट हो जाता है। कोर्सेज़ और कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस थोड़ी बहुत वेरी करती है। ठीक है, और लेकिन कंपेयर करें किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तो डिफरेंस काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। इसी तरह अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो उसकी फ़ीस भी कंपैरेटिवली काफ़ी अफोर्डेबल होती है। ये ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की एक स्पेशलिटी होती है, क्वालिटी एजुकेशन का एट अफोर्डेबल फ़ीस। अब जो है लेकिन इस सिर्फ़ फ़ीस देखकर एडमिशन लेना सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी रियलिटी बताने वाली हूँ जो बहुत से स्टूडेंट्स एडमिशन के बाद रियलाइज़ करते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप यूजी यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्रोसेस जो है काफ़ी सिंपल है। अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास की है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जनरली किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती, और आप जो है पीजी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होनी चाहिए आपकी। लेकिन एमबीए का एडमिशन प्रोसेस थोड़ा अलग है यहाँ जो है, और यहीं पर आता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। एमबीए की मैं आपको एक बार रियलिटी बता देती हूँ। अगर आप ड्यू सोल से एमबीए करने का प्लान कर रहे हो तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। मान लो आप एमबीए फाइनेंस चूज़ करते हो, या फिर एमबीए एचआर, या फिर मार्केटिंग। सेकेंड ईयर में आप स्पेशलाइज़ेशन के सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ोगे, लेकिन फाइनल डिग्री में कहीं भी ये मेंशन नहीं होता कि आप फाइनेंस या फिर एचआर में स्पेशलाइज़ेशन की है आप लोग। डिग्री पर सिर्फ एमबीए लिखा होता है, और अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कई कंपनीज रिज्यूम जो है शॉर्टलिस्ट करते वक्त स्पेशलाइजेशन भी चेक करती है। ऐसे में कभी कभी आपको इंटरव्यू के टाइम अलग से एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट पढ़े थे, और हर कंपनी में इश्यूज नहीं होता है। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट है जिसके बारे में एडमिशन लेने से पहले आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, और अब आती है वो रियलिटी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कभी नहीं मिलेगी। मैं बात कर रही हूँ रियल स्टूडेंट एक्सपीरियंस की। अब तक जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आप वेबसाइट पर देख सकते थे, ठीक है? लेकिन अब जो मैं बताने वाली हूँ वो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। सबसे पहली बात, अगर आप सोच रहे हो कि एडमिशन के बाद यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट ड्राइव यानी कंपनीज जॉब पोर्टल या फिर आपका करियर सपोर्ट या फिर प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी, तो डीयू सोल में एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखिए। यहाँ फोकस प्राइमरली डिग्री कंप्लीट करवाने पर होता है। प्रोफेशनल करियर सपोर्ट का सिस्टम बहुत लिमिटेड है, ठीक है? अभी ये थोड़ा बहुत जो है ट्राई कर रहे हैं, पर कोशिश है इनकी, ये आगे-आगे कर सकते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट आता है जो आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी एलएमएस। आज की मॉडर्न यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एक कंप्लीट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां आपको मिलते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है, लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, असाइनमेंट सबमिशन, नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, मतलब एक वर्चुअल क्लासरूम जिसे आप जो है कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन डीओ सोल का लर्निंग मॉडल अभी भी लार्जली सेल्फ स्टडी बेस्ड है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो और खुद से पढ़ सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको रेगुलर गाइडेंस चाहिए, डेली लेक्चर्स चाहिए, तो स्टूडेंट्स जो या फिर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए, तो ये पॉइंट एडमिशन से पहले आप ज़रूर कंसिडर करिएगा। तो अब तक हमने फीस, एलिजिबिलिटी, एमबीए और रियल स्टूडेंट एक्सपीरियंस समझ लिया है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी बाकी है। आखिर डीयू सोल किस स्टूडेंट के लिए परफेक्ट चॉइस है, और किस स्टूडेंट को जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए? मैं नेक्स्ट पार्ट में दोनों कैटेगरीज एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही बताऊंगी कि अगर आपका गोल सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि प्लेसमेंट और करियर ग्रोथ है तो आपके पास और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब पार्ट 3 आपका इंक्लूड करेगा विच स्टूडेंट शुड चूज डीयू सोल, विच स्टूडेंट शुड अवॉइड इट, कंपैरिजन विद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बेटर अल्टरनेटिव्स, प्लेसमेंट एंड करियर गाइडेंस, स्पॉन्सर इंटीग्रेशन क्या रहेगा, ठीक है? सो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपको डीयू सोल में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। मैं आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगी, मैं सिर्फ 2 कैटेगरीज बताऊंगी, और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आप किस कैटेगरी में आते हो। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके लिए डीयू सोल एक एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो
सिर्फ डिग्री जो है कंप्लीट करनी है आपको, या फिर प्रमोशन के लिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। बजट बहुत लिमिटेड है और आप या फिर सेल्फ स्टडी कंफर्टेबली कर सकते हो, ठीक है। तो ऑनेस्टली DU Soul इज वन ऑफ द बेस्ट बजट फ्रेंडली ऑप्शन। कम फीस, दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री और फ्लेक्सिबल लर्निंग या फिर कॉम्बिनेशन काफी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हो, जो शायद DU Soul आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ना हो। अब मान लीजिए आपका गोल सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, बल्कि अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए, डाउट सॉल्विंग सेशंस चाहिए आपको, अगर या फिर करियर गाइडेंस चाहिए, रिज्यूमे बिल्डिंग सपोर्ट चाहिए, जॉब पोर्टल एक्सेस चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ फीस देखकर डिसीजन मत लेना, क्योंकि डिग्री कंप्लीट करना और करियर बनाना दोनों अलग चीज़ें हैं। दीज आर टू डिफरेंट थिंग। और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आज ऑनलाइन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी कंसिडर करते हैं। और यहाँ एक और मिसकंसेप्शन क्लियर कर देती हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का मतलब ये नहीं होता कि डिग्री वैलिड नहीं होगी, और कंडीशन ये है कि यूनिवर्सिटी यानी UGC DAB अप्रूव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आज इंडिया में 100+ से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, और इनमें से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं स्टूडेंट को प्रोवाइड करती हैं LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लाइव क्लासेस हो गया, वो करियर सर्विसेज हो गई, प्लेसमेंट असिस्टेंस हो गई, रिज्यूमे बिल्डिंग, जॉब पोर्टल एक्सेस। यानी अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ऑफिस के बाद अगर घर आकर भी क्वालिटी लर्निंग कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, मार्केट में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करें या फिर कौन सी स्पेशलाइजेशन बेटर है। डिग्री कौन सी बेटर है, डिग्री वैलिड है या नहीं है, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी स्टूडेंट प्लेटफॉर्म को जो है यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉलेज विद्या हो गया। यहाँ आपको फ्री काउंसलिंग मिल जाती है, जहाँ एक्सपर्ट्स पहले आपकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, उसके बाद आपके बजट, करियर गोल्स और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटीज़ सजेस्ट करते हैं। साथ ही आप जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कंपेयर कर सकते हो, फीस कंपेयर कर सकते हो, अप्रूवल्स चेक कर सकते हो, और अगर स्कॉलरशिप या फिर EMI ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार काउंसलिंग ज़रूर ले लेना, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो, ठीक है। अब फाइनली मैं पूरी वीडियो को कंक्लूजन में सिर्फ 30 सेकेंड्स में दे देती हूँ, ठीक है। अगर बजट लो है, डिग्री की प्रायोरिटी है, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, जॉब ऑलरेडी है, सिर्फ क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है, तो DU Soul इज डेफिनेटली गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड लेकिन अगर आप जो है करियर स्विच करना चाहते हो, बेटर प्लेसमेंट चाहिए, इंडस्ट्री एक्सपोजर, MLS चाहिए, या फिर आपको प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, तो फिर आपको जो है DU Soul ही नहीं दूसरे ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ भी कंपेयर कर लेनी चाहिए। डिसीजन जो है हमेशा अपने करियर गोल के अकॉर्डिंग लेना, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के नाम के अकॉर्डिंग नहीं। आई होप इस वीडियो के बाद आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिख देना, मैं पर्सनली रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं IGNOU वर्सेस DU Soul या फिर DU Soul प्लेसमेंट रियलिटी या फिर बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया 2026 पर डिटेल वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हायर एजुकेशन, एडमिशन, करियर गाइडेंस और लेटेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहेंगी। मैं मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड thanks for watching.